एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आप लोग देखिए, ये है मेरी किचन और आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी है और थोड़ा सा किचन को ऑर्गेनाइज भी करूंगी क्योंकि मुझे अभी विंटर का टाइम और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है काउंटर टॉप, मुझे है ना प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रही। आप लोग देख रहे हो ये माइक्रोवेव है, इंडक्शन है, साथ में केटल है पानी गर्म करने के लिए, और ये बर्तन यहाँ तक तो मेरा देखिए इन्हीं सामानों से काउंटर टॉप मेरा भरा पड़ा है। और यहाँ पे सेंटर में ना देखिए काउंटर टॉप के सेंटर में सिंक है, जिस वजह से ये एरिया भी नहीं मैं यूज़ कर पा रही हूँ, साइड पे नहीं है। और सिर्फ यहाँ तक एरिया जो इसमें आधा गैस पड़ा और ये इतना सा एरिया ही यूज़ कर पा रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से ये देखिए जो है ना टीवी ट्राली, उसको काउंटर टॉप की तरह यूज़ करती हूँ। मगर देखिए ये अभी किचन में जो नया गैजेट लेते हैं, चाहे लाइफ में कोई नया मेहमान भी आए, हमें उसके लिए भी स्पेस बनानी पड़ती है। मेहमान आए तो उनको भी स्पेस देनी पड़ती है, तो ये भी मेहमान की तरह ही होते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही है ना ये इंडक्शन और है वो केटल ली है, जिस वजह से क्या है, ये स्पेस है ना मुझे, क्योंकि ये मेरा किचन पहले के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज है, जो मेरे पास पहले चीज़ें थी। जो नई चीज़ें हैं उनके लिए जगह अलग से अभी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, क्योंकि ये अगर यहाँ पे नहीं होता ना, ये सामान आप लोग देख रहे हो, तो ये मेरा ना बर्तन रैक यहाँ पे आ जाता है और बड़े आराम से मैं सब कुछ यूज़ कर सकती थी। मगर फिलहाल अभी ये दिक्कत आ रही है, तो अभी मैं इसके क्लीन करके ऑर्गेनाइज करूँगी और काउंटर टॉप की ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बाद में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग करना। सबसे पहले जाले निकालूंगी। वैसे तो विंटर में इतने ज़्यादा जाले नहीं होते, मगर जब डीप क्लीनिंग करने ही लगे हैं तो फिर अच्छे से ही कर ले, तो जितने थोड़े बहुत जो जाले हैं वो निकल जाएंगे। तो सबसे पहले ये बर्तन वाला रैक मैं बाहर रख के आती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। और आज मैं ना इससे क्लीनिंग करूँगी, जो वेट वाइप्स आते हैं ना, क्योंकि ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हुआ है मेरा किचन, तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और मैं सच बताऊँ, जो मेरा ना 1 घंटे का काम था इन चीज़ों को क्लीन करने का, वो आधे घंटे में हो गया। आधे घंटे से भी कम टाइम लगा, मैं आधा घंटा भी नहीं बोलूँगी। हाँ, मुझे इसलिए आधा घंटा बोल रही हूँ ताकि मैं जैसे ना ऊपर चढ़ रही हूँ काउंटर टॉप के और कैमरा सेट कर रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगे। अदरवाइज़ ये 10-15 मिनट में सारी क्लीनिंग हो गई। और मैं कोई बहुत ज़्यादा, देखिए मैं ना अच्छे से रब नहीं कर रही हूँ, हल्के हाथों से रब कर रही हूँ। अगर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी मेरे हाथ में फ़ोन भी है ना, मैं दिखा रही हूँ। एकदम से मुझे इतनी हैरानी हुई भी, इतना गंदा मेरा ये एग्जॉस्ट था और कितना अच्छे से क्लीन हुआ और इतना वाइट वाइट हो गया ना, मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही, क्योंकि इसे क्लीन करने में वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं बिना खोले ही करूँ, वैसे तो खोल के करती हूँ, मगर अभी मैं ऐसे ही करना चाहती थी, क्योंकि है ना अभी इतना मुझे नहीं टाइम था मेरे पास भी मैं इसे अच्छे से क्लीन करूँ, क्योंकि ये मैं शाम के टाइम क्लीनिंग करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी यहाँ पे हुई थी, देखिए कितने आराम से, ऐसा भी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा जोर लगा के क्लीनिंग कर रही हूँ, बड़े हल्के हाथों से क्लीनिंग कर रही हूँ। और सारी ऑयलिंग देखिए इसके ऊपर आ रही है, और ये इतना अच्छे से इसने है ना क्लीन किया और ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। मेन चीज़ ये भी, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इन चीज़ों को, ऑयल को छुटाने के लिए। देखिए ये है ना स्विच बोर्ड है, ये भी बहुत आराम से क्लीन हो गया। और मेरी ये जो क्लीनिंग, जिसमें नॉर्मली मुझे 1 घंटा हमेशा लगता है, तो मुझे लगता है ना जब डीप क्लीनिंग करनी है तो पहले इससे क्लीन कर दें, उसके बाद आप है ना किसी और चीज़ से भी क्लीन कर सकते हैं। मगर ये इसने अच्छे से क्लीन कर दिया, और जितनी भी चीज़ों पे मुझे लग रहा था ये ऑयल है, और इसने बड़े आसानी से छुड़ा दी वो है ना चिकनाहट जो थी। और सबसे ज़्यादा देखिए मैं डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। मैंने ये प्लास्टिक शीट है ना कपबोर्ड के ऊपर है ना मैंने बिछाई हुई है, और इसके ऊपर हल्के हाथों से ही देखिए रब कर रही हूँ, और कितने आराम से ये ऑयल को छुड़ा रहा है। और वाकई में अच्छा, एक बात के लिए ये भी है, ये स्किन के लिए कैसा होगा। देखिए अगर ये इतना ऑयल को आराम से छुड़ा रहा है, और मैं आपको हाथ से दिखा रही थी, बहुत ये बढ़िया चीज़ लगी, बड़ी जल्दी ये सारी क्लीनिंग हो गई। और उसके बाद ये जो सेल्फ है ना, इन पे चीज़ें मैं धोऊंगी तो नहीं, देखिए कोई भी बर्तन आज धोने वाली नहीं, क्योंकि धूप होती फिर तो धूप लग जाती है, धूप लगा के ही अगर बर्तन रखो ना तो फिर उनमें स्मेल भी नहीं आती। और विंटर में तो जल्दी बर्तन सूखने वाले नहीं थे, तो जस्ट आज है ना मैं क्लीन करूँगी। आधा मैं कॉलिन यूज़ कर रही हूँ, आधा तो मैंने देखिए आप लोगों से जो ज़्यादा हार्ड क्लीनिंग थी ना, वो तो मैंने वेट वाइप से क्लीन किया और बहुत बढ़िया रहा। और ये चीज़ें मैं जस्ट डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं कॉलिन से क्लीन कर रही हूँ। अगर मुझे है ना किसी चीज़ को वैसे भी यूज़ करना कुछ डालने के लिए, तो मैं धो लूँगी। अदरवाइज़ तो मैंने आज सारी चीज़ें ऐसे ही क्लीन करके बस इनको इनकी जगह पे रख रही हूँ। और थोड़ा बहुत जो चेंज करना है ना उसको भी मैं करूँगी। मेन तो जो है ना मेरा फोकस है दूसरी साइड पे काउंटर टॉप पे है, मगर जब क्लीनिंग कर रहे हैं ना तो फिर अच्छे से ही क्लीनिंग हर कॉर्नर की ही करनी चाहिए। तो मैंने इसलिए सबसे पहले यहाँ पे ना राइट साइड के, जैसे किचन के अंदर आते हैं राइट साइड में मेरी ये 2 स्लैब लगाई हुई है काउंटर टॉप के ऊपर, उसको क्लीन किया। और उसके बाद मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिए मेरे पास ऐसे तो स्पेस नहीं है, अभी मैं बाहर सारा सामान लेके जाऊँ तो काउंटर टॉप के ऊपर ही रखना पड़ता है। तो सेक्शन वाइज क्लीनिंग करती हूँ। पहले राइट साइड की मैंने सारी चीज़ें निकाल के उसको क्लीन करके मैंने सेट कर दिया है।
अभी मैं लेफ़्ट साइड की सारी चीज़ें निकालूंगी और उनको साथ के साथ क्लीन कर रही हूँ। देखा आपने, मैंने 2-3 कपड़े भी लगाए हुए हैं, अलग से मैं नैपकिन भी यूज़ कर रही हूँ ताकि है ना वो गंदगी ना रहे चीज़ों के ऊपर। और साफ़ कपड़े से मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को अच्छे से क्लीन करूँ। और वो साथ के साथ ही जैसे ही क्लीनिंग हो रही है साथ के साथ ही मैं सारा ना सेट कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ, ये देखिए सूप पीने के लिए ये बड़े बड़े कप सूप पीने के लिए, मगर ये मेरे पास 4 ये हैं। मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखती ना तो टेढ़ा होकर इसके ऊपर तीसरी चीज़ नहीं रख सकते, तो मैंने सेंटर में 2 इस तरह के है ना अलग से प्लास्टिक के है ना कप से रखे हैं। कप नहीं है, कोई ढक्कन है, उसके ऊपर मैंने देखिए दूसरा कप मैंने रख दिया और उसके ऊपर एक और मैंने जार रख दिया ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आ जाए। और नीचे की साइड जो मेरे है ना ग्लास के जार है और ये कप है, मैं इनको अच्छे से सेट कर दूँगी। और मेन जो है ना मुझे ये देखिए, ये मेरी टीवी ट्राली, इसके ऊपर पहले हम लोग टीवी रखते थे, अभी तो एलईडी है ना, इस वजह से ये है ना ऐसे ही थी तो मैंने किचन में यूज़ कर लिया एक्स्ट्रा काउंटर टॉप की तरह। मगर इसमें भी सामान ही रहता है मगर वो कम यूज़ होने वाला सामान है। और मैं चाहती हूँ ये जो मेरा ना माइक्रोवेव है, देखिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कोई पार्टी होस्ट करते तभी यूज़ करती हूँ। मैं चाहती थी भी इसको मैं एक साइड पे कर दूँ, किचन में ही रखूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये जुगाड़ किया हुआ ताकि है ना मेरी टीवी ट्राली ख़राब ना, क्योंकि वुडन ख़राब हो जाता है पानी से। तो मैंने इसके ऊपर ये ना फ्लोर पेपर लगाया हुआ है, मेरे किचन के काउंटर टॉप पे भी यही लगा हुआ, तो एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि एक जैसा दिखने में लगे, ऐसा ना लगे भी अलग से कुछ रखा हुआ है फर्नीचर। तो ऊपर देखने से देखिए इस तरह से ही लगेगा कि काउंटर टॉप का ही हिस्सा है। तो मैं इसे चाहती हूँ ये जो माइक्रोवेव है ना मैं इसे इस साइड में रख दूँ। आज मुझे इतना अफसोस हुआ ना, मुझे पता ही नहीं था, मैं दिखाऊंगी आगे। नहीं तो माइक्रोवेव मैं बहुत पहले है ना इस साइड में रख देती, क्योंकि बहुत कम यूज़ करती हूँ तो कहीं पे भी पड़ा रहे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अभी इसे यहाँ पे है ना आगे खिसकाया, वैसे मुझे एकदम से ऐसा लगा कुछ छिपकली ना हो, फिर मुझे याद आया विंटर में छिपकलियाँ नहीं होती हैं। और मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये कपड़ा बहुत बड़ा है, बस मैं साइड चेंज कर कर करके क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है। मगर जैसे कॉर्नर होते हैं ना जिसमें कम कभी कभी ही क्लीनिंग करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर हो जाती है। और मैंने काफ़ी टाइम से अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं की और मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा था, इसकी वायर इतनी बड़ी है भी मैं इसे यहाँ पे भी रख के यूज़ कर सकती थी और मुझे ये चीज़ ध्यान में नहीं आई, आज तक ध्यान में नहीं आई भी ये चीज़ इतनी बड़ी है। तो मैं है अपना जो इंडक्शन है मैं बड़े आराम से यूज़ कर सकती हूँ, इसे भी यूज़ करना, ये भी यूज़ हो जाएगा। काउंटर टॉप के साइड से कॉर्नर से लेके आ सकती हूँ मैं वायर को, इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा था ना। तो कभी कभी हमें भी खुद भी आइडिया नहीं होता जब तक कोई है ना नया सामान आए, जैसे एक दो चीज़ें नहीं ली है ना हम लोगों ने, केटल नहीं ली है और उसके बाद इंडक्शन नया लिया तो उसके लिए स्पेस बना रही हूँ। फिलहाल तो आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज, तो मैं फिर एक आधे दिन में करूँगी, एक आधा मुझे है ना डीआईवाई करना पड़ेगा। तो इस ट्रे में मैं जितने भी छोटे छोटे जार है ना उनको रख रही हूँ। और इनमें तो देखिए खाने पीने की ही चीज़ें रहती है, जैसे मैं अलसी रखती हूँ, सौंफ रखती हूँ, इलायची रखती हूँ, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। और एक साइड पे इनमें मैं बॉटल रख दूँगी जो कांच की है, क्योंकि ये भी 3-4 बोतलें मेरे पास है, जब दूध नहीं डाला होता तो यहाँ पे रख देती हूँ एक साइड पे। तो मेरा आज फोकस यही है भी मैं किचन को अच्छे से है ना एक बार है ना क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग अच्छे से कर दूँ और स्पेस बन जाए। और एक आधे दिन में फिर काउंटर टॉप भी अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी अपने अकॉर्डिंग। तो डीप क्लीनिंग का एक रीज़न ये भी हो गया था क्योंकि चीज़ें है ना मैंने काफ़ी टाइम से अच्छे से है ना अपने किचन को नहीं संभाल पा रही हूँ, कुछ काम हो जाता है और कुछ है ना ठंड बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं रीज़न क्या था, मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। और ये मेरा ऑयल का कैन है और ये भी है देखिए ऊपर से कवर है इसलिए मैं बाहर रखती हूँ। मैं नॉर्मली है ना चीज़ों अंदर कपबोर्ड में रखना पसंद करती हूँ, मुझे है ना छिपकलियों का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो मैं बाहर सिर्फ डेकोरेशन वाली चीज़ें ही बाहर रखती हूँ। और अभी देखिए फ्रिज के ऊपर भी जो चीज़ें हैं ना उनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मैं ना मेरी एक आदत है, अभी मैं 15-20 दिन से वो आदत है ना जो मैं वो फॉलो नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं अपने किचन को रात को ना काम करने के बाद 10 मिनट ज़रूर देती, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी वाइप कर देती थी। जैसे एक दिन एक कॉर्नर साफ़ कर दिया, दूसरे दिन दूसरा कॉर्नर, तो मेरी किचन को इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 15-20 दिन से मैंने ध्यान नहीं दिया था और चीज़ें बस जस्ट बिखरी हुई थी, फिर मैंने सोचा नहीं मुझे एक बार डीप क्लीनिंग कर देनी चाहिए। जब मेरे पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है तो मुझे किचन की भी कर देनी चाहिए। और इसलिए फिर आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दिया। जो काउंटर टॉप के लिए मैं कुछ ना कुछ डीआईवाई करूँगी। और देखिए इस बास्केट में मैंने इस तरह से ड्राई फ्रूट सारा यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है ना नैपकिन होल्डर है, तो अभी नैपकिन भी नहीं रखती हूँ बेटे की वजह से, क्योंकि वो नैपकिन ख़राब करने लगता है, तो इसे मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़र की तरह ही यूज़ करती हूँ। फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। और ये कप का हैंडल टूट गया था, इसमें मैंने ना जैसे सीज़र और ऐसी चीज़ें जो किचन में यूज़ होती वो रखी हुई हैं। और एक एक्स्ट्रा
क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे ना छोटा सा तावल रखा है और बोतल वगैरह यहाँ पे सेट कर दूँगी। मेन चीज़ें तो यही रहता है ना, बे नहीं तो देखिए जो ये माइक्रोवेव के ऊपर मैंने थोड़ी सी जो है ना चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख देती। बेटा ना उसको छोटा है ना, तो उसको पता नहीं चलता भी कोई चीज़ कैसे कितनी क्वांटिटी में खानी है, तो वो जब मन करता है तब खाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी उसकी रेंज से दूर रखती हूँ। ये 2 का सेट था ट्रे का, तो मैंने यहीं पे रख दिया फ़िलहाल, क्योंकि अभी इसके लिए कोई स्पेस नहीं समझ में आ रही। मैंने सोचा इससे ना मैं जो वेट वाइप है इससे मैं इसको भी क्लीन करके देखती हूँ, अपने कप बोर्ड को भी, इसके ऊपर कितनी है ना ऑयलिंग है। मगर मैंने एक चीज़ देखी, जो है ना ये सरमाइका होता है ना, ये ऑयल अपने ऊपर नहीं लेता, तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकला, क्योंकि मैंने इसकी भी कभी क्लीनिंग नहीं की 15-20 दिन से, कभी नहीं, सॉरी 15-20 दिन से इसकी भी क्लीनिंग नहीं की है। तो मैं देख रही थी, तो मगर इसके ऊपर उतना ऑयल नहीं आया जितना मेरी बाकी चीज़ों के ऊपर आया, तो ये साफ़ ही था। इससे मैंने फ्रिज को भी है ना टॉप को क्लीन कर लिया, और फ्रिज अंदर से भी क्लीन करूँगी एक आधे दिन में, क्योंकि अभी मुझे हो गई थी रात। मैं 5:30 बजे के करीब शुरू किया था मैंने ये क्लीनिंग करना, और मुझे 7:30 बज गए हैं। और देखिए उसके बाद जो बचा हुआ था मैं मैंने वाइप इससे मैंने ना ये लाइटर क्लीन कर लिया, क्योंकि ये क्लीनिंग बहुत अच्छे से करता है। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा रहा। और देखिए क्लीनिंग से पहले मेरा किचन कुछ इस तरह का लग रहा था, थोड़ी सी मैंने फेरबदल की है और थोड़ा सा मेकओवर करूँगी, अभी नहीं, 1-2 दिन में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्यूट सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, और देखिएगा किचन मेरी अब कैसी लग रही है।